अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद मुजफ्फर, आप देख रहे हैं हमारी रियासत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस टाइम हम मौजूद हैं सियाहती मकाम मोवरू में। ये जो आप मेरे चारों तरफ लोग देख रहे हैं, ये किसान लोग हैं, ये सियाहों की खिदमत करने वाले लोग हैं, यानी ये पूनी वाले, यानी ये घोड़े वाले लोग हैं। इंतजामिया का इनको साथ चाहिए, हालांकि है भी किसी हद तक, लेकिन इनका कहना है कि कुछ लोग जो है इनकी इस डिमांड को किसी तरीके से नाजायज करार देते हैं। इनके अपने पॉइंट्स हैं जो कि नेचुरली लिहाज से भी बहुत फेमस हैं। जिस तरीके से यहाँ के लोग सैलानियों की खिदमत करते हैं, जो इंसानियत दिखाते हैं, 0% जो है यहाँ क्राइम रेट देखने को मिलता है। इसी ज़िम्न में हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपको आइडिया आया और आपको अभी क्या क्या चीज की जरूरत है, और जो ये पॉइंट्स हैं ये कहाँ तक सही है, और इस सब को लेकर आप क्या कहेंगे। हमारी डिमांड लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आपकी डिमांड क्या है, और इसी के साथ जो आपने कहा है कि हम सब मजदूर हैं, हमारे पास गाड़ियां नहीं है, हमारे पास होटल नहीं है, ये सब कुछ को लेकर आपको एक रोजगार चाहिए, तो आप क्या कहेंगे इस पर, और डिमांड क्या है। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे माननीय मंत्री जी हमारे मोदी साहब जो हैं, उन्होंने एक आवाज़ उठाई है कि बेरोज़गारी को ख़त्म करो, और रोज़गार अपना हम लोगों ने भी मुहैया किया है इसी डिमांड पे कि हमारे जो भी हमारी सरकार या जो भी हमारे आला हुकाम को बेरोज़गारी के लिए हम लोगों के साथ देंगे। इसलिए कुछ लोगों ने पहलगाम और यहाँ हमारा माउरा राफ्टिंग पॉइंट 14 किलोमीटर का फैसला है, और वो हमारे भाई हैं, और हमारे भाई हम समझते हैं, और वो भी हमको भाई समझने चाहिए। हमें यही उम्मीद और यही तवक्का है। बहरहाल वो लोग हम पे ये इल्ज़ाम तराशी करते हैं कि हम वहाँ पे जो पहलगाम में जगह हैं, जैसे बायसरन है, आड़ो है, बेताब वैली है, वो पहलगाम की जगहें हैं। हमारा पहलगाम जो है वहाँ का, वो एक सोने की चिड़िया है। ये मानने के लायक बात है कि ऑल जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम अच्छी जगह है, पर पहलगाम से नीचे 12 किलोमीटर मऊरा राफ्टिंग पॉइंट जो है, यहाँ पे भी हमारे काफ़ी सियाहती मुकाम हैं, जैसे कि महाराजा हरि सिंह बंगला है, या काफ़ी ऐसी जगह हैं, लैला मजनू पॉइंट है। हमने जो वो बताते हैं कि हमारा नाम वहाँ राफ्टिंग पॉइंट में लिया जाता है, तो ऐसी उन लोगों की ये गलतफहमी है। उन लोगों को अगर ऐसे हम लोगों पे इल्ज़ाम तराशी करते हैं, तो उनको चाहिए कि सबूत में साथ में रखना, और हमारे पास सबूत ये है, आप बोर्ड पे देखना चाहो तो बोर्ड पे दिखा सकते हैं हम कि पहलगाम की कोई जगह इसमें नहीं है, और पहलगाम की कोई भी ऐसी जगह हमने तय नहीं की है जो पहलगाम में है। तो आपने जो कहा कि पहलगाम वाले कुछ ऐतराज करते हैं, लेकिन वो ऐतराज क्यों करेंगे जबकि आपको भी रोजगार चाहिए, आपके पास कोई होटल नहीं है, मुलाजमत नहीं है, इस सब को देखते हुए वो भी आपके। अच्छा, आपकी जो तहसील है वो कहाँ है? हमारी अगर तहसील पहलगाम है, हम भी पहलगाम के जुमरे में ही आते हैं। हमें भी यहाँ पे अभी इस टाइम का क्या कहते हैं, घर वर अगर बनाने, तो हमें भी वहाँ का डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है वो हमें घर तक भी नहीं बनाने देते। इसका मकसद क्या है कि हम पहलगाम के साथ ही हैं। अगर पहलगाम के होते हुए हमारे भाई वहाँ पे आज तक हमारा हक, एसटी स्टेटस, इतने लोग हैं जिनका हक वहाँ पे चल रहा था, हमने आज तक उन लोगों को कभी तंग नहीं किया। आपके ये लोग नहीं गए क्या घोड़े लेके वहाँ पे? नहीं, हमारे लोग वहाँ जाते भी रहे, और हम लोगों को वहाँ पे कभी एंट्री इन लोगों ने नहीं दी। ये कह के कि आप नीचे वाले लोग हैं, हम आप लोगों को यहाँ पहलगाम के अंदर काम करने नहीं देंगे। और हमारे बच्चों को वर्ग ला के यहाँ से 150 रुपए पे हमारे बच्चे यहाँ से जाके घोड़ा चलाते हैं दिन भर। वहाँ पे 150 रुपए एक घोड़ा का वो देते हैं दिन भर कमाने के लिए। हमारे जितने भी यहाँ के लोग हैं ये बेरोजगार हैं, तब भी जाके वहाँ पे 150 रुपया कमाने वहाँ जाते हैं। हमारे हुकूमत ने यहाँ पे होटल बनाने की परमिशन दी। यहाँ मोवरा में इतने 600-650 होटल बन चुके हैं जी, जो ऑल इंडिया में सबसे बड़ा 7 स्टार होटल की परमिशन यहाँ मिल गई। एक घोड़े वाला गरीब जिसके पास न गाड़ी है न और कुछ नहीं, जरिया नहीं कमाने का, तो उसको यहाँ पे कमाने के लिए एक मतलब एक सवारी जो भी आएगी, जो वहां से बाहर से टूरिस्ट आएगा, वो पहलगाम में जाके घोड़े पे बैठे, हमें कोई ऐतराज नहीं है। वो यहाँ पे हमारे घरों में रहे, हमारे होटलों में रहे, और हमारे पास हमारे घोड़ों पे बैठे, तो उनको ऐतराज क्यों होगा? राफ्टिंग पॉइंट बटकूट से लेके यहाँ मऊरा को लेके सिलेक्शन रिजॉर्ट तक अगर देखा जाए 700 करीब हमारे होटल हैं, जिसमें सबसे बड़ा होटल इस टाइम 7 स्टार भी है यहाँ पे, जो ऑल इंडिया में कहीं 1-2 जगह पे हैं ऐसे होटल। और अगर ऐसे होटल भी हमारे पास इशू हैं यहाँ पे, और यहाँ पे सवारियां आती हैं, यहाँ पे मतलब हम लोगों के लिए टूरिस्ट आते हैं, तो हम उन्हीं टूरिस्ट को सवारी बना के अपने इर्द गिर्द जितने भी अच्छी जगहें हैं जो अभी आज तक मतलब किसी ने देखी नहीं है। अगर पहलगाम वालों का महाराजा हरि सिंह का
दो तीर से एक शिकार जायज है, तो यहाँ महाराजा हरि सिंह बंगला कैसे जायज नहीं है? ये मुंह तोड़ हम जवाब उन लोगों को देना चाहते हैं जो हम लोगों को बदनाम करना चाहते हैं। हमारी यूनियन है, यहाँ पे एसटी स्टेटस के लोग हैं, आप देख लीजिए यहाँ पे इस टाइम 16-17 गाँव के लोग जमा हैं, जो लोग अभी इस टाइम अपने घोड़े लेके यहाँ पे आए हैं और हमारे साथ नाइंसाफी की जाती है। हम गुजारिश करते हैं आला हुकामों से कि इस चीज का फैसला कीजिए। अगर आज के बाद किसी भी इंसान ने हम लोगों को हिरासमेंट करने की कोशिश की, इसके जिम्मेदार रहेंगे लीडरों के और गनिशबल के लोग जो बार बार हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। आपको क्या और हम रोड पे निकलने की ये भी ना भूलिए, आला हुकाम से हमारी गुजारिश है, हम पीसफुल लोग हैं, हम बहुत अमन पसंद लोग हैं। यात्रा में हम लोग पिट्ठू का काम करते हैं, यात्रा में हम लोग घोड़े का काम करते हैं। उस टाइम में जब पहलगाम के अपनी सवारियों के पीछे पड़े रहते हैं और वो लोग आज हमें कहते हैं कि ये 10 दिन रहने वाले हैं, आप जाके सबूत हम देंगे, नहीं तो वो लोग सबूत दे दें। यात्रा में लंगर चलाना है तो हम लोग चलाते हैं, नीचे वाले वहां फौज की सर्विस है वो तो हम लोग करते हैं। और पहलगाम की अपनी पर्सनल सवारियां होटलों में से निकाल के होटल की सवारियां अपने मालिकाना हक समझ के वो उमरनाथ के लिए चलाते हैं। हम लोगों ने कभी उन लोगों के साथ ऐसा एतराज नहीं किया कि हम लोगों के साथ नाइंसाफी क्यों हो। शुक्रिया जी, शुक्रिया, आपके जज्बात की हम कदर करते हैं। जो टूरिज्म है ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिससे ना सिर्फ एक तबके को रोजगार मिल सकता है बल्कि हजारों नौजवानों को रोजगार मिल सकता है, और यही इकदाम लेकर सरकार चल रही है। लेकिन सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहलगाम वालों को आपसे एतराज क्यों? आप तो 12 किलोमीटर नीचे रहते हो। हम 14 किलोमीटर यहाँ नीचे रहते हैं। हमें ये चीज समझ नहीं आ रहा है कि अगर हमारे भाई हैं वो, तो वो लोग हम लोगों की रोजी रोटी पे क्यों मतलब नाराज हैं। इसलिए हमें गुजारिश है डीसी साहब से भी, हम गुजारिश करते हैं आला हुकाम से कि कम से कम आके हम लोगों का भी इजाला कीजिए, या तो हमारे बच्चों को जहर दे दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बेरोजगार हैं यहाँ पे। हम 1 साल घोड़ा पालते हैं और 1 साल के बाद हम 1 महीना उमरनाथ यात्रा चलाते हैं, या 1-2 महीना हमारा उमरनाथ यात्रा चलता है। बाकी हम लोग घोड़े वाले हैं, हम लोगों के पास गाड़ी भी नहीं है। पहलगाम की इंक्वायरी कीजिए, 7-7, 8-8 घोड़े, 10-10 घोड़े रखे हैं एक घोड़े वालों ने, और 8-8 गाड़ियां, 4-4 गाड़ियां कम से कम एक घोड़े वाले के पास है। पर हमने ये चीज आपका क्या मकसद है? जो उनके पास ज्यादा गाड़ियां उनके लिए ये टूरिज्म की यहाँ पे स्टैंड रुकाने की ठीक है। पहलगाम, अगर पहलगाम में टूरिस्ट जाता है, टूरिस्ट हमारा भी है, उनका भी है, टूरिस्ट बाहर से हिंदुस्तान से आता है, वो आके कश्मीर पूरा देखना चाहता है। वो पहलगाम में आए तो वहां पे अगर डेवलप होगा, टूरिस्ट ज्यादा आएगा, तो वो भी हमारे भाई हैं, तो उनको फायदा हो रहा है, होना भी चाहिए, और हमको भी यहाँ फायदा है, तो हमारे फायदे से वो क्यों जलते हैं, ये चीज हमको भी समझ नहीं आ रही है। बिल्कुल, ये जो आपने बात कही है ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि टूरिज्म जो है इससे हर किसी को रोजगार मिलता है। अगर एक दुकानदार वाला कहेगा मेरी बगल में जो दुकानदार है ये दुकान बंद कर ले, मैं ही कमाऊं, तो वो भी अच्छी बात नहीं है। हम जहां पे एक और नजीर अहमद खान साहब है, इससे बात करेंगे कि आखिरकार आपको तंगी कहां से आ रही है। जो रोजगार है ये आपके नौजवान कमा तो रहे हैं, मैंने देखे घोड़े भी चला रहे हैं। सर आपका शुक्रिया, आप बताइए इस बारे में कुछ। कौशर समझन ये सारी शुक्र गुजार पहलगाम SHO सोबन, शुक्र गुजार CO सोबन, टूरिज्म अफसर सिंह कि यमो जन यथ मज ताउन दित पूर तो दिवन तमो दो बेरोजगारी करो दूर। ये जन होटलस 7 पे 8 शतन ताई होटल बड़ बार होटल जन पहलगामस मज होटल कि गई तेल तन यह गुड़ बनाने खत पे मजबूर ये जन गुड़ छाड़न ये जन सन बच्चे बेकार येनस यम करें ड्रग कम, यम करें बाकी कम उल्ट कम, यम कमायन रोजगार पन पकन इन गुड़न पत बड़ कत चीज कम यह मजूर, यह जान बचाव, यह गाड़ चलाव, यह ड्राइवर, यह गुड़ चलाव, यह दोन जानन हज कम, यह गुड़ तक गुड़ पेवन खावन चावन इंसान त, मगर यम लकट नौजवान पलरावन बड़न बड़न वही क्या कर तल पे यह कम। मे जान आलमी दुनिया में लासन तो वनस टोकुन गुड़न हुद ये जन गुड़ वनकस सन बच्चे न बने नौकरी तम न बनो कह चीज वह तम गुड़ चलायत, मगर यह लगे नाइंसाफी करें माशाल्लाह अंकल जी ने कहा है कि आज नौजवान हम देख रहे हैं किस तरीके से तेजी से ड्रग्स में मुलवस हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर के लोग नशे में मुलवस हो रहे हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है। उन्होंने कहा है कि इससे बेहतर है कि हमारे नौजवान जो है हाथ से मजदूरी करें और जो है सियाह को लेकर, जो टूरिस्ट हैं उनको लेकर अच्छे सुपाट दिखाएं और रोजगार कमाएं। ये कहां से जो है गलत हो गया है। हम लोगों को जनाब ये गुजारिश कर कि वनस गवर्नमेंटस DC साहबस क्या नौजवान लिखित पढ़ित लग नौकरी
क्या सठा मुश्किल मज वो गुड़ चलान जान जान जगह महाराजा हरी सिंह यह हिंदुस्तान मज मशहूर जगह ये पोशवन पार्क यह हिंदुस्तान मज मशहूर जगह ये पुहर पजन यह मशहूर जगह ये बड़वनस मज ये तोसर मैदान यह बोर जगह पहलगाम जगह हावन कह ये जन नौजवान ये टूरिस्ट गसन खुश गसन पे अल्लाह ताला सज मर्जी ये टूरिस्ट यह गस पहलगाम दौरस तत वुन ब्या जगह तो इनकार कर मगर अस तुल ये पहलगाम के बिल्कुल 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 हम आपकी कदर करते हैं। जनाब आप बताइए कि कौन से जो मशहूर पॉइंट आपने बताए हैं जो पहलगाम से अलग हैं वो कौन कौन से हैं? सर हमारे पास यहाँ पे बड़वन वैली से लेके अभी जैसे हमारा मतलब बड़वन में अभी हमारे काफ़ी पार्क ऐसी हैं, काफ़ी जगह अंग्रेज बंगला हो गया, वाटरफॉल हो गए, वेलनट वैली हो गए, एप्पल गार्डन हो गया। पहलगाम के हमें कहते हैं एप्पल गार्डन, अखरोट गार्डन, अखरोट गार्डन। हमने अगर 24 जगह मुंतखब की हैं तो हमने भी जिनविन जगह की हैं। अगर हमारे टूरिज्म ऑफिसर साहब आएंगे वो अगर इनमें से किसी जगह को कैंसिल करते हैं तो वेलकम है, क्योंकि हम कानून की खिलाफ वर्जी कहीं पे नहीं करेंगे। जो हमें वो लोग आला अदाकारी आएंगे वो हमें जो भी मशवरा देंगे इंशाल्लाह हम उनके मशवरे के साथ खड़े हैं। मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सब गुजर है कश्मीरी, इसमें थोड़े थोड़े हैं, सब गुजर है। 16 गांव है, इसमें सब 16 के 16 गुजर है। गुजर के नाइंसाफी की जाती है, खासकर पहलगाम लोगों की और लीडरों की। ये हमारे वहाँ भी बच्चे जाते हैं 150 पर दिन पर काम करवाते हैं, फिर शाम को घर भेजते हैं या रात के 12 बजे घर भेजते हैं। तो उन्हीं लोगों से आगे करके बात करवाते हैं कि ये स्टैंड नहीं जारी रहना नहीं चाहिए। इन लोगों को अपना गाड़ी का काम या अपने मौसी का काम करे। आज के नौजवान वो काम नहीं कर सकते हैं, ना उनको नौकरी है, पढ़ाने की हमें उतनी गुंजाइश नहीं थी। तो जितने भी 12 साल या 10 साल पढ़ाए तो फिर भी इन लोगों ने हमें नौकरी, गवर्नमेंट किसी ने कोई नौकरी नहीं दी। गाड़ी, हम लोग गरीब है, गाड़ी नहीं है हमारे पास, कोई होटल नहीं है हमारे पास, बाग नहीं है हमारे पास। अगर मकानों का काम करता था तो उस पर हमारे बच्चे जाते थे, वहाँ भी पीडीपीएल ने उन बच्चों को नहीं जाते, स्लैब डालने की लिया जाता तो किसी ने नहीं वहाँ वो काम के। ये जनाब कह रहे हैं कि पीडीए एरिया है, कुछ बनाने नहीं दिया जाता है, रोजगार कमाने के लिए जो हमारे नौजवान हैं इनको रोजगार मिला है और इसमें इंतजामिया का इनको साथ चाहिए। हम गरीब लोग हैं, पढ़ाई बच्चों को कर नहीं पाए या वो पढ़ नहीं पाते, जिन्होंने किया भी या उनको नौकरी नहीं मिली, गाड़ी नहीं है, वो करने से आगे जाने की हुकूमत को हर जगह पैसे देने की हमारी ताकत नहीं है। हमें 20 रुपया नहीं दिन भर बनता, रात को खाना का हमें पूरा नहीं होता तो हम कहाँ से बच्चों को 15 साल या 16 साल बढ़ा सकेंगे। बिल्कुल जनाब, इसलिए बिल्कुल हमें बाग वालों के काम करते थे, वो बाग वाले भी अभी हमें वहाँ काम नहीं मिलता है और किसी भी जगह में मजदूरी नहीं मिलते। जंगल में भेड़ और बकरी रखते, जंगलों की हर जगह बंद की गई है, इसीलिए एक घोड़ा या 2 रखा है हमने, तो साल भर उनको पालते हैं। जब अमरनाथ का सीजन लगता है, हम जब अमरनाथ का सीजन लग जाता है तो वहाँ भी पहलगामी पहले होते हैं, वहाँ भी बिकाई होती है इसी तरह। तो हमें सारी वहाँ भी कोई नहीं देते, हम 20 दिन या 25 दिन वहाँ अपने खर्चा लेकर खोजों से वहाँ लेकर फिर कर्जे में मजबूर होते हैं। जब वापस से हमारे लड़के आते हैं तो जमीन बेचते हैं या कोई गाय या भेड़ बकरी बेच के। 100 बात की एक बात है कि यानी अंकल जी का कहना है कि बेरोजगारी है, हमें रोजगार मिलना चाहिए। भी नहीं सीजन पूरा मिलता है। आपसे बात करेंगे, अगर पहलगाम वाले आपको वहां ऐड कर ले घोड़ों के स्टैंड में तो क्या आप ये स्टैंड छोड़ दोगे? क्या आप यहाँ पे घोड़ा नहीं चलाओगे? मिसाल अगर वो मान ले तो क्या कहना? अस्सलाम वालेकुम। अगर पहलगाम वाले हमको ऐड करें वहाँ तो इससे पहले 20 साल कहाँ थे वो लोग? 20 साल 40 साल हम इंतजार करते रहे, हम भी कुछ करें, हम खुद जाकर पहलगाम के घोड़े चलाते थे। हमने खुद पहलगाम में 10 साल घोड़े चलाए। कुल मिला के नतीजा यही निकलता है। इनका एडमिनिस्ट्रेशन से, इनका जो टूरिज्म डायरेक्टर है उनसे यही अपील है इनकी के जो जेन्युइन पॉइंट है वो दर्ज करें और हमें जो है कुछ लोग तंग करते हैं वो हमें तंग ना करें।